डॉक्टर साहब और आगे आइए, पकड़ा दीजिए। डॉक्टर साहब आगे लेना, आगे आइए डॉक्टर साहब नहीं भैया के मत आइए। लगी सर लाइट ऑन कर दीजिए, लाइट ऑन कर दीजिए, लाइट ऑन। हाँ चलिए चलिए आगे आगे चलिए अच्छा डॉक्टर साहब का चेक सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोग बिजी शेड्यूल में अपना टाइम निकाल के मैंने अपना MBBS MS PMC पटना से किया है और MCH कोलकाता से किया है। कोलकाता से करने के बाद मेरा ख्वाहिश था कि आप आइए सिवान में लोगों का इलाज कीजिए, तो उन्हीं के ख्वाहिश पे सिवान आए हैं और यहाँ पे उचित दामों में सब पेशेंट का इलाज किया था। जिस तरह से लगातार आपके पिताजी सिवान में सेवा कर रहे हैं, क्या जी जी बिल्कुल हम कोशिश करेंगे कि उनकी उम्मीदों को खड़े उतरे। सर जो MCH की डिग्री आपने हासिल किया है, लोगों को आम भाषा में क्या कुछ बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग MCH की डिग्री के बारे में कम जानते हैं, इसलिए कि सिवान में भी बहुत सारे MCH हैं। देखिए आजकल ज़माना जो हुआ है सुपर स्पेशलाइजेशन में तो जा रहा है और मैं सब सिवान के लोगों से मैं यही कहूँगा कि अपने सटीक डॉक्टर को चुनें। सुपर स्पेशलाइजेशन का ज़माना है, मिनिमल एक्सेस सर्जरी का ज़माना है। आजकल पहले की तरह सर्जरियाँ नहीं होती हैं कि बड़ी बड़ी इंसिजन दिए जाते हैं, किया जाता है। आजकल मिनिमल एक्सेस का ज़माना है, तो आप सही डॉक्टर का चयन करें और डॉक्टर के आप पास आएँ। डॉक्टर साहब आपके पिताजी की खासियत रही है जी बिल्कुल बिल्कुल, मेरे तरफ से भी पूरा सपोर्ट रहेगा, हम भी करेंगे। सर यहाँ किस किस टाइप का आप इलाज करेंगे? यहाँ पे हम लोग का सब डिवीज़न होता है। सबसे पहले इंडो यूरोलॉजी होता है। इसमें क्या होता है कि किडनी में स्टोन हो गया, प्रोस्टेट की समस्या हो गई, इसका इलाज दूरबीन विधि द्वारा की जाती है। और उसके अलावा एक यूरोगाइनिक का होता है हम लोग का डिवीज़न, जिसमें गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम सारा डील किया जाता है। तीसरा हम लोग का डिवीज़न होता है एंड्रोलॉजी, जिसमें पुरुष बांझापन का हम लोग इलाज करते हैं। और भी डिवीज़न है, पीडियाट्रिक यूरोलॉजी डिवीज़न है, उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है जो बच्चा को खासकर जो यूरो मूत्र रोग का जो जगह होता है वहाँ पर, तो उसका भी हम लोग इलाज करते हैं। सर खास करके अगर बात करें तो प्रोस्टेट जो है एक आम बीमारी के तौर से लोगों को परेशान कर रही है। प्रोस्टेट से रिलेटेड यहाँ क्या सुविधाएं उपलब्ध होगी और उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी प्रोस्टेट का देखिए, प्रोस्टेट का सिम्टम्स आने के बाद सारी डॉक्टर जो भी जाँच होता है, जाँच करने के बाद 75 to 80% पेशेंट को मेडिकल ट्रीटमेंट से ही ठीक हो जाता है। कुछ इंडिकेशन बनता है जिसमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, तो हम लोग यहाँ पे हम दूरबीन विधि द्वारा, जिसको हम लोग TURP बोलते हैं, ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ द प्रोस्टेट, उसमें क्या होता है कि पेशाब के रास्ते के थ्रू जाके हम लोग प्रोस्टेट का रिसेक्शन करते हैं, चीप वाइज करके उसको चिप निकालते हैं। उसको हम लोग यहाँ पे करेंगे, हमारे पास सारे सिस्टम हैं, इंस्टॉल हो चुके हैं। स्टोन को लेकर के भी बहुत सारे कन्फ्यूजन्स लोगों को रहते हैं, क्या कुछ क्लियर करना चाहेंगे? स्टोन्स का छोटा स्टोन्स होता है तो जनरली पास कर जाता है, बट बड़ा स्टोन्स है या फिर मोर देन 10 mm से ज़्यादा स्टोन्स होता है, उस केसेस में आप जरूर डॉक्टर से कंसल्ट करें। और पहले क्योंकि हम बोले कि पहले चीरा लगा के सब ऑपरेशन होता था, आजकल इंडो यूरोलॉजी का ज़माना है, पेशाब के रास्ते के थ्रू या फिर पीठ पे छोटा सा छेद करके वहाँ से हम लोग स्टोन निकाल लेते हैं, जिसको जो PCLL बोलते हैं। सारी सुविधाएँ यहाँ पर उपलब्ध है, आपको जरूर से जरूर कॉन्टेक्ट करें। तो यानी किडनी से लेकर के मूत्राशय से लेकर के और यूरिनेशन के जगह तक जो बीमारियां हो, सारी बीमारियों का इलाज यहाँ पर होगा और बहुत अच्छे ढंग से। उसके बाद जो जनरल सर्जरी के केसेज हैं उसको भी किया जाएगा। क्लिनिक का उद्घाटन हो रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज तो हमें बहुत खुशी हो रही है। ये पहले होते थे पिछले साहब बहुत अच्छा करेगा, कुछ लड़के जो पहले से मुसलट के थे काफ़ी अच्छा डॉक्टर बाबू। और ये सबसे बड़ी खुशी है कि इसकी कमी थी सिवान, कोई न्यूरोलॉजिस्ट सर्जन आज तक तीन डिस्ट्रिक्ट में बता रहा हूँ आपको, छपरा, सिवान, भोपाल में कोई नहीं है इस लेवल का। जहाँ से पास करके आया है अपने आप में एक मिसाल है। क्या लगता है पहले ये डॉक्टर है सिवान, छपरा, भोपाल में भी ये पहले डॉक्टर है इस तरह का? न्यूरोलॉजिस्ट, 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 MCH जो ये पहले है सिवान। हाँ
इस चीज से हम करना इसके पहले कोई नहीं नहीं था, कोई नहीं सिवान में तो क्या माना जाए सारण के लिए लोगों के लिए एक अच्छी फायदा मिलेगा बाहर जाने के मतलब लिए? जैसे वाले हम लोग खास कर जैसे पेडियाट्रिक्स से बता रहे हैं आपको, जैसे हम लोग में एक होता है बीमारी वो जो है कहते हैं कि वल्व, वो पोस्टीरियर वल्व है, उसके लिए हम लोग पटना भेज देते हैं। दूसरा में वल्व होता है बच्चों के डॉक्टर में, वो पेशाब ही नहीं जाएगा, पेशाब होगा ही नहीं, उसके लिए हम लोग पटना भेज देते हैं। तो वो सब जो रेयर डिजीज है, खासकर किडनी का, स्टोन का और यूटीआई इन्फेक्शन का, वो सबको उसमें जनरल सर्जन सब लोग कर देगा, यही काम सब नहीं करता। ये सिवान के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अभी तो पहले से हम बताए आपको कि हम लोग तो बेटा की तरह हमारे हैं, ये फादर हमारे पास रहे, पहले से हम अच्छा किए। सर जैसे अभी नई नई टेक्नोलॉजी जैसे सर्जिकल में आ रहा है, तो उसमें सबसे बड़ी बात है कि जो इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए वो चीज़ें अवेलेबल है कि नहीं, सब है, ये चीज़ सब कर लेंगे। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है, आप आगे बढ़िए, मैंने कहीं पढ़िए, मार्केट में कुछ किए, तो लोग थ्योरी करवाता है, तो आई कैन नॉट सी विथ माइंड एंड जॉब, आँख उसी को देखता है जिसको दिमाग जानता है। तो ये तो पढ़ के आए हैं, ये तो सब कर रहेगा, तो कभी भी है तो सब कर रहेंगे, मना ले आएंगे। शुरुआत में हम लोग भी शुरुआत में ऐसा ही आगे बढ़े ठीक तो कर लेंगे, कुछ कमी होगा तो करेंगे, लेकिन इनके पास होना चाहिए इससे अच्छा क्वालिफाइड मेडिकल डॉक्टर यूरोलॉजी में भी आप लोगों का सपोर्ट रहेगा? हम लोग बिल्कुल सपोर्ट करेंगे, तो बेटा है केसेस रहेंगे। हॉस्पिटल की ओपनिंग की डबल खुशी इस मामले में है कि आज सलामत मेमोरियल स्पेशलिटी हॉस्पिटल की ओपनिंग है और आज इसके उन्वान में हम लोग याद कर रहे हैं हमारे बीच से जो मरहूम डॉक्टर मोहम्मद बिस्मिल्लाह साहब जो गुजर चुके हैं हमारे बीच से, उनकी कामों को, उनके अमाल को और उनकी अपने मरीजों के साथ मोहब्बत। ये पूरा सिवान जानता है कि डॉक्टर मोहम्मद बिस्मिल्लाह साहब ने अपने मरीजों के साथ पूरी अपनी ज़िंदगी लगा दी और मरीजों को देखते देखते वो अल्लाह को प्यारे थे। आज उन्हीं के साहबजादे जो डॉक्टर बाबर अली हैं, उनकी ये सलामत मेमोरियल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की जो उद्घाटन हो रही है, तो इसमें हम लोग बहुत ही खुशी और के साथ शिरकत कर रहे हैं और पूरे दिल से ये कोशिश कर रहे हैं कि जो प्यार मोहब्बत हमारे डॉक्टर बिस्मिल्लाह साहब ने दिया, तो मरहूम डॉक्टर बिस्मिल्लाह साहब की उस मोहब्बतों का कर्ज, उनकी उस प्यार का कर्ज उनके साहबजादे डॉक्टर बाबर अली के साथ हम लोग चुका हैं। ये हम लोग की चाहत है। डॉक्टर बाबर अली हमारे नतीजे लेंगे, लेकिन उनकी खासियत ये रही कि उन्होंने पढ़ाई के दरमियान पहली एपियरिंग में जो उन्होंने नीट का एग्ज़ाम दिया था, तो उस एपियरिंग के नीट के एग्ज़ाम में उन्होंने पूरे बिहार में 5वीं रैंकिंग पाया था, टॉप 5 ग्रेड पर थे। उन्होंने अपनी काबिलियत को दिखाया और टॉप 5 ग्रेड पर आए। MBBS वो किए PMCH पटना से। फिर उन्होंने PG का जो एग्ज़ाम दिया, PG के एग्ज़ाम में भी उन्होंने पूरे बिहार में 15वीं रैंकिंग लाया और 15वीं रैंकिंग ला करके उन्होंने जनरल सर्जरी PMCH से किया। फिर इन्होंने MCH किया, MCH यूरोलॉजी से किया, जो उसमें भी शायद कौन सी रैंकिंग थी जी, 630 रैंकिंग। ऑल इंडिया में, पूरे बिहार में नहीं, ऑल इंडिया में इन्होंने 630 की रैंकिंग हासिल की। और ये MCH की तैयारी, MCH की पढ़ाई कोलकाता के आर्जिकल मेडिकल कॉलेज से इन्होंने की। सारी मेडिकल कॉलेज की जो इनकी तैयारी रही, सब अच्छे अच्छे मेडिकल कॉलेज से इन्होंने तैयारी की, पढ़ाई की और तालीम हासिल किया। और अब जो इनके कामों को हम लोग देख रहे हैं, तो ये काम करते आ रहे हैं। आज इनकी अपनी हॉस्पिटल खुल रही है, लेकिन खुलने से पहले भी इन्होंने काम किया है, बहुत ही अच्छे ढंग से काम किया है, बहुत ही अच्छा रिकवरी है। और आपको मैं बता दूं कि इनके इरादे इनके अपने वालिद से, अपने पिता से बिल्कुल अलग नहीं है। जैसे उन्होंने मरीजों के लिए सब कुछ कुर्बान किया, वैसे इनकी भी वही आदत है। ये भी मरीजों के लिए सब कुछ कुर्बान करेंगे, पैसा से लेकर के मदद तक, खिदमत तक, उनके काम तक।